हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेरी मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। तो जैसा कि ट्वेल्थ की सीरीज चली रही है अपनी, उसमें अब ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। इससे पहले हमने जो इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़ा था, उसके बाद वर्क फंक्शन पढ़ा था, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी की थी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो प्रायोगिक अध्ययन किया था हमने, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी, उसके भैया ग्राफ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा है, तो आप समझना ध्यान से। तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक थ्योरी बताना चाहूँगा जिसका नाम है फ्लांक्स थ्योरी। आपने पढ़ा होगा फ्लांक्स का सिद्धांत या फ्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत। फ्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत, जैसा कि आप यदि लाइट की हिस्ट्री की बात करेंगे तो फिर वो कहानी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और उस कहानी में आपने देखा था कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रकाश होता है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी होता है और वेव की फॉर्म में भी होता है। तो जब वो इससे रिसर्च की गई थी कि प्रकाश कैसी चीज़ है, लाइट कैसी चीज़ है, क्या होता है ये एक्चुअली में, तो जब अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग विचार दिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आइंस्टीन ने बोला था कि ये एक पार्टिकल की फॉर्म में होता है। जो लाइट की जो रे आती हैं ऊपर से, सन की जो रे आती हैं, वो पार्टिकल की फॉर्म में होती हैं। फिर बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए थे, हाइगेंस, उन्होंने बोला था कि जो लाइट होती है वो वेव की फॉर्म में होती है। उसके बाद डी ब्रोगली भी आए थे, उन्होंने बोला था कि भैया, उन्होंने दोनों स्टेटमेंट दे दिए थे कि ये वेव की फॉर्म में भी होती है और ये पार्टिकल की फॉर्म में भी होती है। तो पूर्णतः किसी को मान्यता नहीं दी गई। कुछ फिनोमेना ऐसी थी लाइट की जो पार्टिकल थ्योरी से कंप्लीट हो रही थी, और कुछ फिनोमेना ऐसी थी लाइट की जो वेव थ्योरी से कंप्लीट हो रही थी। जैसे आप आगे जाकर के 12th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ते हो, तो ऑप्टिक्स में अपन स्टडी ऑफ लाइट ही होता है एक्चुअली में। और लाइट कितने फॉर्मेट में होता है? दो तरीके का, पार्टिकल भी होता है और वेव की भी होता है। तो हम जिसके अंदर पार्टिकल की स्टडी करते हैं उसको रे ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर अपन वेव की स्टडी करते हैं उसको अपन वेव ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें और उसके बाद जैसे डी ब्रोगली ने बोला था कि भैया प्रकाश पार्टिकल की फॉर्म में भी होता है और वेव की फॉर्म में भी होता है। तो उसके बाद फ्लांक्स नाम एक साइंटिस्ट भी आए थे। तो फ्लांक्स ने छोटी सी और सिंपल सी बात ये कही थी कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है। इनको अपन क्वांटा व फोटोन कहते हैं। तो जो फ्लांक्स नामक साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम मैक्स प्लांक्स है। तो मैक्स प्लांक्स ने ये बोला था कि जो मेरे सन होती है और सन से जो आने वाली लाइट हैं, वो लाइट भैया अर्थ तक छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आती हैं, छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती हैं, जिनको हमने किस नाम से जाना था? जिनको अपन क्वांटा व फोटोन कहते हैं, जिनको हम क्वांटा व फोटोन कहते हैं। ठीक, एक्चुअली में अपन पढ़ रहे हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण में इस शब्द की एक्चुअली में जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन बाद में अपन फ्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें अपन फोटोन के बारे में भी चर्चा अपन डिटेल से करेंगे। तो ये बात किसने बोली थी? फ्लांक्स ने बोली थी कि जो सन लाइट होती है और सन से आने वाली जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है, जिनको हम क्वांटा व फोटोन के नाम से जानते हैं। अच्छा साहब, अच्छा इसकी मैं दूसरी थोड़ी फॉर्मूले की बात करूं कि जब ये फोटोन आते हैं सन से निकल करके, तो इनके पास कितनी एनर्जी एक्चुअली में होती है? एनर्जी लेकर के आते हैं। और जब ये फोटोन किसी पार्टिकल पर पड़ते हैं, जैसे कि मैं इनको किसी मेटल पर इंसिडेंट कराऊंगा, तो ये फोटोन किसी मेटल पर इंसिडेंट होंगे, तो ये अपनी प्रॉपर पूरी की पूरी एनर्जी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं किसी मेटल के अंदर, आप जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं उस मेटल के अंदर, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन को मुझे उस मेटल से बाहर निकालना होता है। और बाहर निकालने के लिए मुझे कुछ मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस मिनिमम एनर्जी को हम किस नाम से जानते हैं? वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो भैया मैं जब इस मेटल पर कुछ जो फोटोन्स है, ये बंडल है एनर्जी के, इन बंडलों की स्ट्राइक इस इलेक्ट्रॉन से कराता हूँ,
तो ये वाले जो फोटोन जो अपनी ऊपर से एनर्जी भर करके ला रहे थे, तो जैसे वे इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करते हैं तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी बाहर निकाल देते हैं, पूरी की पूरी एनर्जी उड़ेल देते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पा करके थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, उसके लिए और पैसे मिल गए और एनर्जी आ गई, और वह फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसके पास एनर्जी आती है एक्साइटेड होकर के उस मेटल को क्रॉस करके बाहर निकल जाता है। ठीक, ये प्रोसेस आप पढ़ते हुए आ रहे हैं 3-4 वीडियो से, और यही प्रोसेस आगे भी चलेगा, क्योंकि इस पार्ट का एक्चुअली में मतलब भी यही है कि मुझे कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये आपतित प्रकाश की एक्चुअली में आवृत्ति पर डिपेंड करते हैं, यानी कि जो फोटोन्स होते हैं इनको मैंने छोटे छोटे पैकेटों को भैया क्या नाम दिया है? फोटोन। अच्छा, क्वांटा भी इनको अपन बोल सकते हैं। तो जो फोटोन की एनर्जी होती है ई, इन फोटोन की जो एनर्जी होती है ई, वो एक्चुअली में प्रोपोर्शनल होती है आवृत्ति के। ठीक, एक्चुअली में किसके प्रोपोर्शनल होती है? आवृत्ति के। यानी कि ई उस फोटोन की एनर्जी है और वी उस जो आने वाली लाइट है उस लाइट की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। तो ई प्रोपोर्शनल टू वी। और हम जानते हैं कि किसी भी प्रोपोर्शनल के चिन्ह को यदि इजिकल टू के चिन्ह में चेंज करते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। ये आप फिजिक्स में अच्छे तरीके से जानते हो। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसको हम फ्लांक्स का नियतांक बोलते हैं, और वो फ्लांक्स का नियतांक आता है एच। तो ये फॉर्मूला बन गया ई इजिकल टू एच वी, ई इजिकल टू एच न्यू। एक्चुअली म्यू बोलते हैं इसको, म्यू। ठीक, अच्छा एच की यदि मैं बात करूं, एच की अपन यदि बात करें तो एच यहाँ पर क्या चीज़ है? एच यहाँ पर फ्लांक्स का नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल इंटू सेकेंड। ये एच की वैल्यू है। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.602 बोल लीजिए आप, 6.602 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल इंटू सेकेंड। ई बोले तो यहाँ पर क्या चीज़ है? एनर्जी। और वी बोले तो यहाँ पर क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे सन से जो फोटोन पैकेज बंडल आ रहे हैं वो कितनी एनर्जी लेकर के आ रहे हैं? वो एनर्जी लेकर के आ रहे हैं एच म्यू। और ये म्यू एक्चुअली में आवृत्ति है, और म्यू का फॉर्मूला और आगे जाकर के मॉडिफाई करें तो सी अपॉन लैम्डा होता है। ठीक, यदि मैं म्यू की जगह यदि ये फॉर्मूला पुट करूं तो आगे जाकर के ये फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा ई इजिकल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो आप समझ गए होंगे कि एच यहाँ पर क्या है? फ्लांक्स का नियतांक है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.02 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल इंटू सेकेंड। सी की वैल्यू की यदि बात करें तो सी का मान होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा इजिकल टू भैया होती है वेवलेंथ। जो लाइट आ रही है वो किस वेवलेंथ की है? तो ये हो गई थी फ्लांक्स के क्वांटम सिद्धांत की बात। एक्चुअली में यहाँ पर प्रकाश के आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की बात कर रहे हैं, जो कि बोर्ड के पेपर में भैया 1 नंबर में सीधा सीधा पूछता है कि प्रकाश वैद्युत समीकरण का गणितीय रूप लिखिए। प्रकाश वैद्युत समीकरण का मैथमेटिकल फॉर्म लिखवाने के लिए पूछता है। तो उसको एक सिंपल सा ऐसे समझो कि ये मेरे पास कोई मेटल है और इस मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो पॉजिटिव आयन से कंबाइंड हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन मेरे पास ऐसे हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और उस मेटल के अंदर रैंडमली मोशन करते रहते हैं। तो सपोज करो इसमें इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं अपन 100, और इसके अंदर नंबर ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो फ्री हैं और मेटल के अंदर रैंडमली मोशन लगातार कर रहे हैं। लेकिन भैया उन इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी खुद की एनर्जी नहीं हो पाती कि वो उस मेटल को क्रॉस करके बाहर निकल जाएं। तो ये जो 20 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो इनको फन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दारूबाज इलेक्ट्रॉन्स जो मैं कहता हूँ बार बार, तो वो सिर्फ मेटल के अंदर रैंडमली मोशन कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं और आयनों से लगातार टकराते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन उनकी खुद की इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी उनकी खुद की औकात नहीं है कि उस मेटल को क्रॉस करके बाहर चले जाएं। तो तब मैं इन पर सन की जो लाइट डालूंगा ऐसे करके, तो इन पर जो लाइट आती है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है। ये बात किसने बोली थी? फोटॉन्स ने। जब ये छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे बंडल यहाँ पर आ रहे थे और मेटल पर आकर के इंसिडेंट हो रहे थे, तो इन मेटलों के अंदर कितनी एनर्जी थी? E इक्वल टू एच म्यू।
इज इक्वल टू एच म्यू इनके पास एनर्जी थी। तो जब ये पैकेट ऐसे समझो ऊपर से मैं कुछ भी लाया, एनर्जी भर के लाया, मैंने स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन से, अपनी पूरी पूरी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे दी और वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पा करके एक्साइटेड हो गया। समझ में बात आ रही है कुछ? तो जो सन से जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो एनर्जी लेकर के आ रहे हैं कितनी, E इज इक्वल टू एच म्यू। क्लियर है? अब वो पूरी की पूरी संपूर्ण एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। ठीक है भैया। दूसरी बात आप ऐसे समझो कि ये कोई मेरे पास मेटल है और मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन जा नहीं पाते। तो आप इतना जानते हो कि इनके पास खुद की एनर्जी इतनी नहीं होती। सपोज करो ये जाने की कोशिश भी करें तो सोचो दिमाग से क्यों नहीं जा पाते, मैं इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन सपोज करो मेटल से बाहर जाना चाहता है तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह पर एक होल्स क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी जगह पर एक धनायन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा से टांग पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। इसका मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाने की कोशिश करेगा तो इसके जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज दोबारा से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इस वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल को क्रॉस नहीं कर पाते। लेकिन मैं इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा दूं, इतनी मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करा दूं कि जो आसानी से इस मेटल को छोड़ करके कहाँ चले जाएं, बाहर चले जाएं। उस मिनिमम एनर्जी को अपन 5 नोट से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि वर्क फंक्शन के नाम से डिफाइन किया गया है। इतनी चर्चा हम कर चुके हैं तो अपन यहाँ पर बात करेंगे कि जो सन से लाइट आ रही है वो फ्लांक्स ने बोला था फोटॉन्स के रूप में होती है, क्वांटा के रूप में होती है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है और उसके अंदर कितनी एनर्जी आ रही है, E इज इक्वल टू एच म्यू। अब वो एनर्जी आ रही है, सोचो दिमाग से, 1 मिनट में प्रकाश विद्युत समीकरण फिनिश होने वाला है। तो बस आपको इतना सोचना है भैया, ध्यान से देखिए कि यहाँ से कोई फोटोन चल के आया, ये मेरा फोटोन है, ये मेरा सन है। इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच म्यू। अब ये फोटॉन्स कहाँ पर आ रहे हैं, मेटल के पास। सपोज करो मेटल का ये इलेक्ट्रॉन, अपन सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन के लिए इस चीज को समझते हैं बड़े ध्यान से। तो जैसे ये सन से जो लाइट आ रही है और ये फोटोन आ रहा है E इज इक्वल टू एच म्यू लेकर के, ऊपर से आ रहा है एच म्यू एनर्जी लेकर के, और वो किससे स्ट्राइक करेगा, किससे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो E इज इक्वल टू एच म्यू एनर्जी लेकर के फोटोन आ रहा है, इसका क्या नाम है, फोटोन। जब ये फोटोन किससे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन से, तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी तो उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन उस पूरी की पूरी एनर्जी का क्या करेगा, ये बात सोचने वाली है। तो जैसे ये पूरी की पूरी E इज इक्वल टू एच वी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो वह इस एनर्जी का उपयोग 2 रूपों में करता है। बात समझ में आ रही? ये इस एनर्जी का उपयोग भैया 2 रूपों में करता है, जिसको मैं नाम देता हूं आगे जाकर के कार्यफलन और गतिज ऊर्जा। बात समझ में आई? तो जैसे कोई प्रकाश से आने वाली लाइट छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है, और वो छोटे छोटे पैकेट, ये मेरी मेटल हो गई, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सन से आने वाली लाइट किसके रूप में आ रही है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में, और वो छोटे छोटे बंडलों में एनर्जी भर करके आ रही है, कितनी, E इज इक्वल टू एच म्यू। जैसे ही वो फोटॉन्स टकराएगा किससे, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इलेक्ट्रॉन खुश हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड होकर के वो मेटल से बाहर चला जाता है। लेकिन जब उसने वो E इज इक्वल टू एच म्यू एनर्जी उसके लिए दी तो उस इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी का इस्तेमाल 2 रूपों में किया। एक तो उस एनर्जी का उपयोग किया उसने कार्य फलन के रूप में, और उसने एक उपयोग किया उस एनर्जी का गतिज ऊर्जा के रूप में। तो आप समझो, इलेक्ट्रॉन से बाहर निकालने के लिए मुझे मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिसको मैंने कार्यफलन बोला। तो उस इलेक्ट्रॉन को, वह इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पा करके मेटल से बाहर जाना चाहता है, इसका मतलब उसको कार्यफलन चाहिए। इसका मतलब उसने उस एनर्जी में से आधी एनर्जी किसके रूप में ली, कार्यफलन के रूप में। और आधी एनर्जी, जब वो कार्यफलन का मतलब है उस मेटल से बाहर निकलना, थोड़ा सा बाहर निकलना। ये मेटल की सरफेस है तो इस सरफेस को छोड़ करके जस्ट बाहर आ जाता है, ये कार्यफलन है।
लेकिन उसको और दौड़ाने के लिए और रफ्तार देने के लिए मुझे और एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी आ रही थी तो वो एनर्जी दो रूपों में काम में आती है, पहली वर्क फंक्शन के रूप में और दूसरी गतिज ऊर्जा के रूप में, जिसको अपन काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो बस प्रकाश विद्युत समीकरण आपका फिनिश हो गया। तो कहने का मतलब जो एनर्जी आ रही थी ई, वो किस किस में दो भागों में डिवाइड होगी। पहला तो आपका कार्यफलन फाई नॉट के रूप में, फाई नॉट के रूप में, दूसरी आपकी काइनेटिक एनर्जी ई के रूप में। ये सिंपल सा प्रकाश विद्युत समीकरण का तरीका है। अब सोचो ई का मान कितना था, एच म्यू, ठीक है। फाई नॉट आपका कार्यफलन एज इट इज हो ही गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम। कोई दिक्कत, ऐसा ऐसे समझो आप, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम को मैं इधर रखता हूँ तो इसको मैं ऐसे यहाँ लिख रहे हैं अपन, तो हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस के फाई नॉट, एच म्यू इज इक्वल टू माइनस के फाई नॉट, सॉरी इस यहाँ नोट नहीं आएगा, यहाँ सिंपल रहेगा एच वी माइनस के फाई नॉट। अब इसमें आपको छोटी सी बात एक ये सोचनी है या एक देखनी है कि यदि जो मैंने लाइट अप्लाई की है, लाइट इंसिडेंट कराई है मेटल के पास, मेटल के ऊपर, तो वो एक निश्चित आवृत्ति v की है ना। और यदि आवृत्ति दहली आवृत्ति की हो जाए, यदि दहली यानी कि मैं किसी मेटल के पास जो लाइट इंसिडेंट करा रहा हूँ वो मेरी लाइट जो है वो प्रकाश वो है दहली आवृत्ति का है, और यदि दहली आवृत्ति का होता है तो उस स्थिति में सोचो भैया ये आवृत्ति कौन सी हो गई थी, दहली आवृत्ति, ठीक है। तो इस स्थिति में जो हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम का मान होता है वो 0 हो जाता है। तो सोचो दिमाग से, इसी से फॉर्मूले की बात करते हैं अपन, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एच म्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि जैसे मैंने म्यू नॉट किया तो वर्क काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसा हो गया, 0। तो इसका मतलब फाई नॉट का मान कितना आ गया, एच वी नॉट। अब मैं फाई नॉट का मान यहाँ पर रखता हूँ तो तुम्हारा ये फॉर्मूला आगे जाकर के मॉडिफाई हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच वी माइनस के एच वी नॉट। इसका मतलब इसमें से एच कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा म्यू माइनस के म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो आप प्रकाश विद्युत समीकरण जो आपसे 1 नंबर का पूछेगा आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, और शुरू में जो बोला था E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई, इसको भी लिखेंगे तब भी काम चलेगा। तो आप इसको समझ सकते हो, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का सिंपल सा मतलब क्या है कि सिंपल सा मतलब ये है कि भैया फ्लांक्स के सिद्धांत के अनुसार सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती हैं, जिनको अपन क्वांटा व फोटोन कहते हैं। जब वो फोटोन किसी मेटल पर आकर के स्ट्राइक करते हैं तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं, और वह इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का यूज 2 रूपों में करता है, एक कार्यफलन के रूप में और एक काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो प्रकाश विद्युत समीकरण किसका, आइंस्टीन का। सिंपल सा है, समझ में आएगा कि जो एनर्जी कौन लेकर के आ रहा है, फोटोन, ये वाली एनर्जी ई 2 भागों में डिवाइड होगी, किस किस में, कार्यफलन प्लस के गतिज ऊर्जा। ये वाली एनर्जी ई किस किस में डिवाइड होगी, कार्यफलन प्लस के गतिज ऊर्जा। तो E इज इक्वल टू, कार्यफलन को किससे डिनोट करते हैं, फाई नॉट से, तो E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के हाफ एम बी स्क्वायर। और यही फॉर्मूला क्या कहलाता है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। कभी कभार 1 नंबर में सीधा सीधा एग्जाम में पूछता है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की मैथमेटिकल फॉर्म लिखिए, तो E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के हाफ एम बी स्क्वायर। फाई नॉट क्या चीज़ है, कार्यफलन, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम क्या चीज़ है, गतिज ऊर्जा, E क्या चीज़ है, फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी किस में डिवाइड हुई, फाई नॉट प्लस के हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो E इज इक्वल टू बन गया आपका फॉर्मूला फाई नॉट प्लस के हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम। आगे इसको मॉडिफाई आप कई तरीके से कर सकते हो, नोट्सों में रिटर्न हो रहा है, मैंने अभी भी समझाया भी था कि जैसे E की जगह अपन क्या रख सकते हो, एच भी रख सकते हो, तो एच भी इज इक्वल टू फाई नॉट अपॉन
हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। फाइव नॉट को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको, तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा एच म्यू और माइनस के फाइव नॉट हो जाएगा। क्लियर है। और भैया दहली आवृत्ति के लिए फाइव नॉट का भी फॉर्मूला क्या होता है आप ऐसे समझो, फाइव नॉट का फॉर्मूला होता है एच म्यू नॉट, तो आप फाइव नॉट की जगह ये दूसरा वाला फॉर्मूला रख दो, जैसे कि हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस के एच म्यू नॉट। तो तीनों ही फॉर्मेट क्या है प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो प्रकाश वैद्युत समीकरण आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा, नोट्सों से आप कवर कर सकते हो। तो वीडियो विजिट करने के लिए थैंक यू। बाकी की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।